बच्चों हम सीख रहे हैं अध्याय 7 राशियों की तुलना, जिसमें कि हम क्या निकालना सीख रहे हैं, बट्टा प्रतिशत। ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस सवाल में यदि हम देखें तो यहाँ पर आपको ना अंकित मूल्य निकालना है। देख लो है, इसलिए सवाल थोड़ा हटके हो जाता है। यहाँ पर आपको दिया क्या है, प्रश्न में क्या कह रहा है देखिए, एक अलमारी 5% बट्टे पर रुपया 5225 में बेची जाती है। ठीक है। तो अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसका अंकित मूल्य कितना था यह आपको निकालना है। विक्रय मूल्य दे रखा है आपको, बट्टा प्रतिशत भी दे रखा है। ठीक है। आपको दिया क्या है, प्रश्न में ये देखना पड़ता है कि हमको दिया क्या क्या चीजें हैं। तो हमें दे रखी है बट्टा प्रतिशत, ये इसको 5% बट्टा बोल रहा है ना, तो बट्टा प्रतिशत बोलेंगे इसको। और ये क्या चीज है, विक्रय मूल्य, जितने में बेची जाती है। तो हमें अंकित मूल्य निकालना है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, यहां पर हम इसको अलग ढंग से करेंगे। देखिए हल, प्रतिशत का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर अब प्रतिशत का जो कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे। माना वस्तु का, अलमारी का, सॉरी यहां पर वस्तु क्या है, अलमारी है। अलमारी का जो चीज पूछी जा रही है उसको 100 मान लेंगे। ठीक है। अलमारी का अंकित मूल्य बराबर रुपया 100। माना अलमारी में कितना लिखा हुआ है बच्चों, ये जो अलमारी है, ठीक, अलमारी में जो रुपया लिखा हुआ है वो 100 रुपया लिखा हुआ है। ठीक है। 100 मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब उस पर जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपया है। ठीक है। अब इस पर क्या कर रहा है दुकानदार, 5% बट्टा दे रहा है। 5% क्या दे रहा है, बट्टा माने छूट। तो कितने रुपए में बेचेगा उसको, कितने रुपए में बेचेगा फिर, 80 रुपये में, 80 रुपये 80 में क्यों बेचेगा भाई, 100 का 5% कितना हुआ, 95 रुपये में बेचेगा। क्योंकि 500 इसीलिए माना है ना मैंने, क्योंकि 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब 5/100 होता है। यदि हम भिन्न में बदलेंगे, यानी कि 100 रुपये में से 5 रुपया, 100 में से 5, इसलिए तो 100 माना है ताकि हमारा प्रश्न आसान हो जाए। जब भी प्रतिशत का सवाल होता है, प्रतिशत आपको दिया है तो 100 मान के करिए। ठीक है। तो माना उसका अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो दुकानदार 5% बट्टा दे रहा है, यानी कि हर 100 रुपये में 5 रुपया छूट दे रहा है। बट्टा माने छूट। ठीक है। अब उसको कितने रुपये में बेचेगा फिर वो, 95 रुपये में। तो ये इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। समझ में आ गई नहीं आई बात, ये क्या है, 100 रुपया अंकित मूल्य। बस इतना समझना है। फिर देखो, फिर एक एक नियम लगाएंगे हम इस पर, जैसे पहले किया था सवाल। तो माना अलमारी का अंकित मूल्य बराबर रुपया 100, बट्टा बराबर, बट्टा कितना है, 5%। ठीक है। यानी कि कितना रुपया, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, रुपया 100 का 5%। क्यों, 100 का 5% ना, तो 100 का 5% कितना हुआ, 100 गुणा का माने गुणा, 5% माने 5/100। तो 100 से 100 कट गया एक बार, तो कितना रह गया हमारे पास, केवल रुपया 5 रुपया आ गया। यानी कि 100 रुपये की चीज पर 5 रुपया छूट दे रहा है, बट्टा दे रहा है। तो ये बट्टा निकाल लिया हमने। अब हम क्या निकालेंगे, इसलिए अलमारी का विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य में से क्या कर देंगे? बट्टा को बटा देंगे। अंकित मूल्य ऋण बट्टा, तो अंकित मूल्य कितना है? ₹100। बट्टा कितना है? ₹5 बराबर कितना हो जाएगा? ₹95, 95। ठीक है। अब देखो, जब विक्रय मूल्य ₹95 है, जब विक्रय मूल्य ₹95 है तो अंकित मूल्य कितना है? ₹100 है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करो बोल रहा है ना, और विक्रय मूल्य मुझे दे रखा है, देखो। तो एक एक नियम लगाएंगे यहाँ पर। जब यहाँ पर लिखेंगे जब विक्रय मूल्य ₹95 है तो अंकित मूल्य बराबर कितना है बच्चों? ₹100। अब एक एक नियम लगा रहे हैं, इसलिए जब विक्रय मूल्य ₹1 है तो अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? बताओ तो, जल्दी बताइए। जल्दी बताओ, क्योंकि ये सवाल हम कर चुके हैं पहले, एक एक नियम वाले। कितना होगा? उल्टा बोल रहे हो आप। 100/95। ये जो चीज़ है ना, ये नीचे हर में चले जाती है, ये बताया था मैंने एक एक नियम के सवालों को करते समय। जैसे 5 पेंसिल का मूल्य बराबर ₹20 ऐसे बताया था। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा? अरे यहाँ बताओ ना, पहले कैसे आया 4? पहले यहाँ से तो आ रहा है। क्या हो रहा है? 20/5। ये 5 जो होगा ना, यहाँ बट्टे में भाग में चला जाता है, तब आएगा 5 कम 5, 5 को 20। तो आता कैसे है वो आपको देखना है, वो समझना है। यानी कि ये जो चीज़ होती है ना यहाँ पर, ये कहाँ चले जाती है? नीचे हर में। तो ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना सवालों की। जब घर में बनाओगे नहीं तो फिर कैसे आएगा? फिर तो भूल ही जाओगे। मेरे बताने से थोड़ी हो जाएगा, आपको भी तो करना पड़ेगा ना अभ्यास। तो ये कितना हो जाएगा? ₹100/95, इतना अंकित मूल्य हो जाएगा। कब? जब विक्रय मूल्य कितना है? ₹95 है। और जब विक्रय मूल्य इतना रुपया होगा तब कितना होगा? बस ये तो निकालना है मुझे। इसलिए जब विक्रय मूल्य ₹5225 5225 है तो अंकित मूल्य, देख लो, इतने पर नहीं बताना है मुझे। जब विक्रय मूल्य इतना रुपया है तब अंकित मूल्य कितना होगा? समझ रहे हो बात? तो अब क्या करेंगे? बताओ। 5225 अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर किया मैंने, फिर मैंने किया था यहाँ पर बात बताई थी, एक छोटे से उदाहरण से समझाया था मैंने आपको। अब एक पेंसिल का मूल्य मुझे पता चल गया ₹4 है। अब मुझे यदि माना 10 पेंसिल का मूल्य निकालना है, 10 पेंसिल का, तो मैं क्या करूँगा? 10 पेंसिल का मूल्य निकालना है तो मैं क्या करूँगा? एक पेंसिल का मूल्य ₹4 आ गया तो 10 का कितना हो जाएगा? 4 × 10, यानी कि गुणा करूँगा ना। अब क्या करूँगा? अब गुणा करूँगा।
जितना का निकालना है मुझे। ऐसे ही यहाँ पर भी जब अंकित मूल्य इतना रुपया है तो सॉरी विक्रय मूल्य इतना रुपया है तो अंकित मूल्य कितना होगा ये पता करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इससे गुणा करूँगा। ये बोलो ना सीधे सीधे सर इसको गुणा करेंगे इससे करके, ऐसा नहीं बोल पा रहे हैं आप लोग। तो कितना हो जाएगा, रुपया 100/95 गुणा 5225, यह हो जाएगा। अब यहां भाग देना पड़ेगा, समझ रहे हो बात, भाग देना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले चलो ज्यादा से नहीं तो 5 से तो कट रहा है ना, 5 से ही भाग दे देते हैं। चलो 5 कम 5, ठीक, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 45, ठीक है, 5 45, 19 बार चले गया है, 19 पंचे 95 होता है, ठीक। और यहाँ 5 से भाग देंगे तो 5 कम 5, फिर उतरेगा 2, 2 में कितनी बार जाएगा, 0 बार, फिर बनेगा 22, 22 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, 5 को 20, फिर उतरेगा 2, फिर क्या होगा, 2 शेष आएगा, फिर उतरेगा 5, तो 5 25, तो 1045 बार गया भाग। मौखिक भाग भी दे सकते हैं आप, देखो 5 से गुणा करो इतना ही आएगा, 5 25 का 5 हासिल 2, 5 को 20, 20 में 2 जोड़ा 22 का 2 हासिल 2, 5 शून्य 0, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 5 कम 5, देखो आया समझ में बात। अब इसको 19 से कटेगा नहीं कटेगा, ये मुझे भाग देके चेक करना पड़ेगा। 19 का भाग किस में देना पड़ेगा, 1045 में, क्योंकि ये भाग पूरा जाएगा भी ना, समझ रहे हो बात, लगभग जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, देखते हैं कितना आता है। तो कितनी बार जाएगा 19 का भाग 104 में, सबसे पहले 19 पंचे 95, ठीक है। तो 14 में से 5 घटाएंगे 9, 9 5 14 होता है। फिर क्या आया, यहाँ 9 में से 9 गया 0, अब क्या उतरेगा 5, तो फिर कितनी बार जा रहा है 5 बार, 19 पंचे 95, तो कितनी बार गया भाई बच्चों भाग, 55 बार। ये किससे कितनी बार कट गया, 55 बार कट गया है, समझ रहे हो बात। तो कितना आ गया फिर ये बराबर रुपया 100 गुणा 55, तो कितना हो गया, रुपया 100 गुणा 55 कितना हुआ, 55 के आगे क्या लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे, 5500। यानी कि इसमें जो इसका जो अंकित मूल्य होगा ना अलमारी का, कितना होगा बच्चों, 5500 लिखा होगा इस पर। तब इसको उसने 5% छूट दी, 5% छूट देने के बाद उसको इस अलमारी को कितने रुपए में बेचा, 5225 रुपये। ठीक है, समझ आई नहीं आई बात।